आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। हम इसके बारे में देखेंगे कि नमूनिया क्या है, इसके काजेटिव एजेंट्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन, नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन इन वन आर बोथ ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे नमूनिया कहते हैं। और ये इन्फेक्शन एक फेफड़े में भी हो सकता है या फिर दोनों फेफड़े में भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, करेक्टराइज प्राइमरली बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द alveoli इन लंग्स। alveoli आर माइक्रोस्कोपिक सैक्स इन द लंग्स दैट अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये जो हमारे फेफड़े हैं, इनमें एयरवेज होती हैं। जो सबसे बड़ी में होती है वो ब्रोंकाई होती हैं, जो सब डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स। भी वो फर्दर डिवाइड होके अलवेला बनाती हैं, जहाँ पे जो हमारी जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा फेफड़ों में, हमारे हमारी एटमॉस्फेयर और ब्लड के दरमियान। तो वो जो स्मॉल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम अलवेलाई कहते हैं। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाए तो हम इस बीमारी को कहेंगे नमोनिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नमोनिया। तो नमोनिया अफेक्ट्स योर लंग्स इन टू वेज। तो अकॉर्डिंग टू एरिया इन्वॉल्व, अगर हम एरिया के लिहाज से देखें तो एक है लोबर नमोनिया, जो हमारे इफ़ेक्ट करता है अ सेक्शन ऑफ लंग। मतलब हमारा जो फेफड़े है उसके एक हिस्से को, कोई एक लोब को अगर वो इफ़ेक्ट करे तो उसे हम कहेंगे लोबर। दूसरा है ब्रोंकियल नमोनिया, जो इसका दूसरा नाम है ब्रोंकोनमोनिया। ये अफेक्ट करता है पैचिस थ्रोट बोथ लंग्स। जो हमारे जो लंग्स हैं उनमें जो उसके पैचेस होते हैं, अगर उनको इफेक्ट करे तो हम उसे कहते हैं ब्रोंकियल नमोनिया। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, लोबर नमोनिया और ब्रोंकियल नमोनिया। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नमोनिया। तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन है कंजेशन, नंबर 2 है रेड हिपैटाइजेशन, ग्रे हिपैटाइजेशन और रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंजेशन। जब भी कोई हमारा जो नमूनिया काजेटिव एजेंट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अलवेलाई में पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ एन आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड्स इनटू अलवेलाई। जो हमारी अलवेलाई हैं, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक जो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनमें जो हमारा अगर जो फ्लूइड है बॉडी का, अगर वो अकोमोलेट हो जाए तो उसे हम कहेंगे कंजेशन। द ऑर्गेनिज्म मल्टीपल्स इन द सीरस फ्लूइड एंड इन्फेक्शन स्प्रेड्स। क्योंकि जहाँ हमारी बॉडी में जहाँ भी कोई फ्लूइड अगर अकोमोलेट हो जाए तो जो इन्फेक्शन के वो चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर फेफड़ों में हो जाए, लंग्स में हो जाए तो उसे नमूनिया हो सकता है। फिर है रेड हिपैटाइजेशन। ये कहती मैसिव डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज एंड alveoli दैट आर फिल्ड विद दिस ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी एंड फिब्रिन। जो हमारी alveoli अगर उनमें फ्लूइड कुमुलेट हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए तो वो उनमें जो alveoli और उनके इर्द की जो कैपिलरीज होती हैं उनमें डायलेशन हो जाती है। और उनमें फिर क्या 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 आ जाए, अगर वो ऑर्गेनिज्म साथ में न्यूट्रोफिल्स, जो हमारी बॉडी के जो हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं जो इनगल्फ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आरबीसी और फिब्रिन आ जाए तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेड हिपैटाइजेशन। और इसमें क्या होता है, जो लंग्स अपेयर होता है रेड ग्रेन्यूलर और सिमिलर टू डैट ऑफ लीवर, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं हिपैटाइजेशन। फिर है ग्रे हिपैटाइजेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जो ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन कंसोलिडेट इन द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। अब फोर्थ स्टेज है, वो है रेजोल्यूशन। कंप्लीट रेजोल्यूशन एंड हीलिंग प्रोसेस अकर इफ़ देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस। अगर नमूनिया में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इनफ होता है नमूनिया को खुद ब खुद ट्रीट करने का। तो इस रेजोल्यूशन बेसिकली हीलिंग प्रोसेस का नाम है। जो एक्सुडेट्स होते हैं बिकम लाइज्ड एंड इस प्रोसेस बाय मैक्रोफेजेस। जो एक्सुडेट्स मीन जो मटेरियल, जो फ्लूइड जो हमारी बॉडी से निकल कर जो अलवेलाई की जो सेक्स में होता है, उन उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल लंग टिश्यू वो रिस्टोर हो जाता है इसमें, और जो हमारी गैसियस एक्सचेंज एबिलिटी ऑफ अलवेलाई है वो रिटर्न टू नॉर्मल हो जाती है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया क्या होता है। ये होता है नमूनिया विच डेवलप्स इन एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल और हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर लेस देन 48 आवर्स।
ये कम्युनिटी बेसिकली एक रेफ़र करता है कि कोई भी पेशेंट अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल के आउटसाइड है, या फिर उसे हॉस्पिटल गए हुए 48 आवर्स से कम वक्त हुआ है, तो अगर उसमें नमूनिया डेवलप हो जाए तो हम उसे कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। तो सेकंड वन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। तो इसमें होगा कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और उसे एडमिट हुए हुए 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो नमूनिया हो जाए, तो हम उसे कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया के जो हमारा हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल में, अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, या फिर कोई पेश मरीज़ ड्रग ले रहा हो उसमें पास्ट हिस्ट्री में, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो उसके लिहाज से उसके एसोसिएटेड जो नमूने है उसे हम कहते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया। फिर है वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया के जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाए, या फिर अगर उसे वो वेंटिलेशन लगे, या फिर कोई एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन हो उसमें, और उससे 48 to 72 आवर्स हो जाए उसे एडमिट हुए, तो उसे जो नमूनिया हो जाता है उसे हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा फिज़िकली कि किसी पेशेंट में ये नमूनिया है एक और डिज़ीज़ है। तो उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नमूनिया है, इसमें हाई फीवर है, शेकिंग चिल्स मतलब बुखार, उसमें बॉडी में थरथराहट होती है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, और चेस्ट पेन होती है, और उसके साथ खांसी होती है। खांसी उसमें पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन इन द लंग्स। और फिर उसके बाद होती है डस्की आर पर्पली स्किन कलर, बिकॉज के जब नमूनिया हो जाता है तो उसमें जो हमारी ऑक्सीजन है वो सही से हमारी एटमॉस्फेयर से बॉडी में नहीं जा सकती, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्किन कलर है उसमें डस्की है उसका पर्पल कलर बन जाता है। तो उसके बाद फटीग मतलब सुस्ती, थकावट, और मसल एक मतलब जो हमारी बॉडी में पेन हो जाता है, और नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, और कफ, पार्टिकुलरली कफ प्रोडक्शन ऑफ सपूटम, जो हमारी कफ होती है नमूनिया में, वो सपूटम के मतलब बलगम के साथ होती है। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ नमूनिया, मींस के नमूनिया किस वजह से होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से, या फंजाई, या कोई और काजेटिव एजेंट हो सकता है। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई, जनीला नमूनिया, नमूनोफिलिया, और ये सारे काफ़ी सारे इनके नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो वायरसेस हैं उनमें होता है इन्फ्लुएंजा वायरस या एडिनो वायरसेस, ये भी होते हैं। और मायोप्लाज्मा इसमें है, दे आर नॉट क्लासीफाइड एज वेदर या बैक्टीरिया आर वायरसेस बट दे हैव ट्रेट्स ऑफ बोथ, ये माइक्रो प्लाज्मा की एक कैरेक्टरिस्टिक दी है। और अदर काजेटिव एजेंट्स जैसे फंगस हो गए, और वेरियस केमिकल्स भी हो सकते हैं नमूनिया के काजेटिव एजेंट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हु गेट्स नमोनिया, कि कौन ऐसा पर्सन है जिसे नमोनिया हो सकता है, जो ज़्यादा रिस्क पे है नमोनिया के। उसमें आता है सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोकर होते हैं उनमें नमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर होने के। और रिसेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें कोई हमारी बॉडी में कोई पेशेंट की बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ हो रिसेंटली, या फिर डिफ़िकल्टी स्वेलिंग ड्यू टू स्ट्रोक या डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज, या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो तो उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। और क्रोनिक लंग डिजीज़ जैसे सीओपीडी, और इसकी वजह से, या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस, ये दीज आर मेन, ये सब इनमें नमूनिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ अदर सीरियस इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़, लिवर सिरोसिस, या फिर डायबिटीज़ हो, तो उनमें भी जो नमूनिया के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। या फिर लिविंग इन द नर्सिंग फैसिलिटी, और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे लॉस ऑफ ब्रेन ड्यू टू डिमेंशिया, स्ट्रोक, ये फिर आ गया वो जब हमने पीछे पढ़ा। तो अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो तो उसमें भी नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास एक पेशेंट आ गया, उसके हम साइंस एंड सिम्टम्स देख के उसे नमूनिया है, तो अब हमने श्योर होना है, उसमें हमने क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करने के वैदर वो नमूनिया है और किस टाइप का है। तो उसमें हम डायग्नोज कैसे करेंगे, इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका चेस्ट एक्सरे लेंगे,
जिसमें हम देखेंगे कि जो लंग में स्पूटम है या नहीं है, और जो हमारी जो लंग्स की और डायफ्राम की शेप कैसी है। और ब्लड टेस्ट लेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नमूने खास कर है, तो वो यकीनन ब्लड में भी होगा, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फिर स्पूटम टेस्ट, जो स्पूटम आता है वो हम देखेंगे कौन से कलर का है, उसमें क्या है। तो क्योंकि कलर इंडिकेट करता है कि विच टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्म या फंगस वगैरह जो है वो नमूने काज कर रहे हैं। और ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं ब्रोंकाई की या ब्रोंक्योल्स की, तो उसमें हम देखते हैं। और पल्स ऑक्सीमीट्री, इसमें हम जो हमारा ऑक्सीजन रेट होता है उसे हम मेजर करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जा रही है एक पेशेंट कंज्यूम कर रहा है। अगर वो कम हो रही है, सैचुरेशन लेवल कम है, तो मुझे यकीनन उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अब हमें पता चल गया कि कोई पेशेंट को नमूनिया है और उसका काजेटिव एजेंट कौन है। तो इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं मोस्ट पीपल कैन बी ट्रीटेड एट होम। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उसे हम घर में ही ट्रीट कर लेते हैं। इफ़ नमूनिया बिकम सो सिवियर दैट ट्रीटमेंट इज़ इन द हॉस्पिटल, you may receive fluids and antibiotics in your vein, oxygen therapy and possibly breathing treatments। अगर नमूनिया सवेयर है तो घर पे ट्रीट नहीं हो सकता, फिर हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उसे ट्रीट करेंगे। तो अगर वो है वायरल नमूनिया तो हम उसे एंटी वायरल ड्रग्स देंगे। तो वो काफ़ी सारी डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है। फिर है बैक्टीरियल नमूनिया। अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई नमूनिया है तो हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स प्रैक्टिस में है, जैसे जिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है, या फिर इथ्रोमाइसिन। दीज आर कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल नमूनिया। अगर पेशेंट को नमूनिया भी है और उसके साथ कोई और सीरियस इलनेस हो, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ हो, या फिर सीओपीडी हो, या एम्फिजीमा हो, तो या फिर किडनी रिलेटेड या डायबिटीज़ हो, तो उसे हम पावरफुल या हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे। अगर एक पेशेंट को नमूनिया है तो उसे हम ड्रग्स देते हैं। उसके अलावा हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, उसमें होता है कि पेशेंट को चाहिए वो स्मोक ना करे, और प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब हाइजीनिसिटी उसकी गुड हो। वो जो भी वर्क करे वो कोशिश करे उसके साथ पास जरासीम कम से कम हो, वो साफ़ सुथरा रहे। और स्टे रेस्टेड एंड फिट, जितना हो सके रेस्ट करे, वेयर सर्जिकल मास्क। और फिर उसके बाद अगर उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, मींस के जैसे हो सकती है एड्स, हो सकती है डायबिटीज़, या फिर मैट्यूशन, तो उसको ट्रीट करे, तो नमूनिया खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे चाहिए कि नमूनिया को होने बचने के लिए उसे वैक्सीनेशन भी करनी चाहिए इसके अगेंस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स।